ईरान और इजराइल के महासंग्राम में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान और अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। ईरान के रवैये से अमेरिका भी खफा है। इजराइल ने यह साफ कह दिया है कि वो ईरान पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद नहीं कर देते। अब आगे ये जंग क्या मोड़ ले सकती है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या खाड़ी का रण अब और भीषण होगा? मिसाइल युद्ध ट्रेलर, वर्ल्ड वॉर का सायरन। इजराइल ईरान की छिड़ी जंग के बीच सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। पहला फ्रंट हमास, दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह, तीसरा फ्रंट सीरिया, चौथा फ्रंट इराक, पांचवा फ्रंट यमन में हूती, छठा फ्रंट ईरान। अब ईरान पर एयर अटैक के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या होगा। इजराइल के ईरान पर हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने कुछ कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया था। तभी से आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल को डर था कि कहीं ट्रंप प्रशासन से परमाणु समझौते पर बातचीत के दौरान ईरान को कुछ ऐसी रियायतें ना मिल जाएं जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएं। ईरान और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि ईरान पिछले परमाणु समझौतों का पालन करने में नाकामयाब रहा है। इजराइल ने 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने को लेकर होने वाली बातचीत का इंतजार भी नहीं किया। इजराइल का कहना है कि ईरान एक तरफ अमेरिका से बात करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाता या जब तक इजराइल उसे पूरी तरह रोक नहीं देता तब तक ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं होंगे। ट्रंप ने भी दो टूक शब्दों में ईरान को वार्निंग दे दी है। ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ईरान बदले की बात कर रहा है। नेतन्याहू को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये तनाव थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बन सकती है? क्या अमेरिका सीधे मैदान में उतरेगा? दुनिया के बड़े देशों का रुख क्या होगा? क्या फिर बातचीत से मामला सुलझा लिया जाएगा? मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ चुका है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके पास कितनी सैन्य शक्तियां हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। ईरान इजराइल के बीच विध्वंसक जंग का ट्रिगर ऑन हो चुका है। गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में वॉर का ये नया फ्रंट ओपन हो चुका है। मिलिट्री पावर को लेकर इजराइल और ईरान दोनों ही कम नहीं हैं। दोनों के पास तबाही मचाने वाले वेपन्स मौजूद हैं। इजराइल के पास 1,69,500 एक्टिव और 4,65,000 की रिजर्व फौज है, जबकि ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक और रिजर्व फौज 3.5 लाख है। इजराइल का डिफेंस बजट सालाना $27.5 बिलियन है। ईरान का डिफेंस बजट $10.3 बिलियन है। इजराइल की अटैकिंग पावर का लोहा दुनिया मानती है। दुश्मन देश में घुसकर अटैक करने में उसकी एयरफोर्स सबसे आगे रहती है। इजराइल के पास 345 फाइटर जेट्स और 43 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। इनमें अमेरिका से खरीदे गए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, F-15 और F-16 शामिल हैं। ये फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा देकर हमला करने की ताकत रखते हैं। एयरफोर्स के मामले में इजराइल के आगे ईरान काफी कमजोर है। ईरान के पास 312 फाइटर जेट्स और 57 हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान के पास 70 के दशक का F-14, टॉमकैट, MiG-29 और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने हो चुके हैं और इन विमानों का अमेरिकी फाइटर जेट्स के आगे टिकना मुश्किल है।
नेवी के मामले में ईरान का पलड़ा काफी भारी है। तोप और टैंक के मामले में भी ईरान इजराइल से कहीं आगे है। नेतन्याहू की सेना के पास 5 सबमरीन हैं, जबकि खामनेई के सेना के पास इनकी तादाद 17 है। इजराइल के पास 538 आर्टिलरी गन हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 6798 है। इजराइल ने हालांकि कभी दावा नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौती न्यूक्लियर पावर है जिसके पास अटैक की जबरदस्त कैपेसिटी है, तो उसकी डिफेंस पावर भी दुनिया में बहुत मजबूत मानी जाती है। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम हैं, जो दुनिया में अभेद्य सुरक्षा कवच माना जाता है। कई बार वॉर में इन्हें टेस्ट किया जा चुका है। ईरान के पास बावर 373, S-300 और खोडाट 15 मौजूद हैं, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम अभेद्य नहीं है। इजराइल की सेना कई बार इन्हें चकमा देकर ईरान पर अटैक कर चुकी है। एक बार भी ये डिफेंस सिस्टम इजराइल को रोक नहीं सका है। ईरान की असली ताकत उसका मिसाइल भंडार है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी रेंज मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या ईरान से कहीं कम है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज की शहाब 3, 300 किलोमीटर रेंज की फतेह 110, 1450 किलोमीटर रेंज की खैबर शेकेन मिसाइल मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या कम जरूर है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ईरान की मिसाइल से ज्यादा एडवांस है। इजराइल के जखीरे में 4800 किलोमीटर रेंज की जेरिको 3 ICBM एयर और सरफेस दोनों जगह से लॉन्च होने वाली लोरा एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, दलीला, पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं। मिलिट्री पावर में इजराइल भी कम नहीं है और ईरान भी, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट की नजर इन दो ताकतों के बीच महाजंग पर छिड़ी है। ईरान के मिलिट्री अफसर और साइंटिस्ट को मौत की नींद सुलाकर इजराइल अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसके बाद से ही पूरे ईरान में दहशत है।